नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। दोस्तों, आज की क्लास में 80 से ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने? 80 से अधिक क्वेश्चन आपके इस वीडियो में होने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके दोस्तों। लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही सही, आपके एलडीसी हो गया, आपके सीईटी का एग्जाम हो गया, आपके रीट का हो गया, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पटवारी, ग्राम सेवक, दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जेईएन की तैयारी कर रहे हो, लैब असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हो, या आईए की तैयारी कर रहे हो, या राजस्थान में दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा मित्रों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो दोस्तों, वनों के वर्गीकरण की 4 श्रेणियां होती है। इनमें से दोस्तों 3 तो है, एक नहीं है। वो एक कौन सी नहीं है? तो आरक्षित भी होती है, सुरक्षित भी होती है, अवर्गीकृत भी होती है। तो अनारक्षित वन जो है, इस टाइप का कोई वन नहीं होता है हमारे राजस्थान में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा मित्रों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? तो चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? तो चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन है? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता हो जाएंगे भोज परमार। क्या होंगे? भोज परमार हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ का किला है, ये कौन से पठार पे बनाया गया है? तो मेसा के पठार में स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। आप याद रखना, क्वेश्चन बार बार में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे भाई आपके लिए। राजस्थान लोक साहित्य दीडसू हरजस काई है। दोस्तों, ये मतलब और एग्जाम में आया हुआ था, परंतु आपको इस प्रकार के भी कभी कभी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। हरजस काई है, तो साहित्यरी दीठ सु हरजस काई है। तो आपको इसका बताना है, तो यानी कि आपको बताना है कि हरजस भक्ति प्रधान लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है। तो हरजस जो है साहित्य की किस प्रकार का जो है क्या है, ये मतलब ये पूछा गया है। तो ये क्या है? हरजस क्या है? एक लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है दोस्तों। ये कथा और सत्संग आदि स्थलों पर इसको गाया जाता है, लोकगीत है हरजस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है मित्रों, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं अवनालिका। क्या? अवनालिका, अपर्दन। क्या? अपर्दन। राजस्थानी में राम कतारे आधार पर रामायण सिरे नाथ सु आख्यान काव्य कुण लिखियो। तो आपको इसका भी जवाब बताना है कि जो है रामायण सिरे नाथ सु जो आख्यान काव्य कुण किसके द्वारा लिखी गई है? तो राम कथा के आधार पर लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछा गया है। तो नेहाजी गोदारा के द्वारा लिखी गई है। तो राम कथा के आधार पर रामायण सिरे नाउसु आख्यान नेहोजी गोदारा ने लिखी है। किसने? नेहोजी गोदारा ने। चलेगा मित्रों, बताइए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार कौन सा है? वालर कृषि का प्रकार कौन सा है राजस्थान? जो स्थानांतरित कृषि होती है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं राजस्थान में? वालर कृषि बोलते हैं। क्या? वालर कृषि इसी को बोलते हैं। इसी को बोला जाता है झूमिंग कृषि। ये दक्षिण राजस्थान है ना मित्रों, दक्षिण राजस्थान में दोस्तों ये भील जनजाति द्वारा की जाती है। स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि या वालर कृषि, ये इसी का नाम है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1972 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राम स्वरूप किसानरी कहानी सरोनी है। तो आपको बताना है जो राम स्वरूप जो किसानरी कहानी है वो सरोनी है, मतलब किसकी है, क्या है, बताइए। चलिए, इसका जवाब हो जाएगा दान कथायाना। क्या हो जाएगा? जो आपकी दान कथानाया
है, संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूँ क्योंकि आपके लेवल स्टैंडर्ड में नहीं आएंगे, तो छोड़ देता हूँ इन क्वेश्चनों को। अब हम चलते हैं सीधे दूसरे टाइप के क्वेश्चनों में जो अपने एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट होंगे। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो किसके मनसब को कम कर दिया था दोस्तों? जहांगीर मुगल बादशाह बनने के बाद तो मान सिंह के दोस्तों मनसब को कम कर दिया था। और मान सिंह कौन से वंश के राजा थे? कछवाहा वंश के, जयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? तो फड़वाचन से संबंधित आपके हो जाएंगे भोपे। भोपे किससे संबंधित है मित्रों? फड़वाचन से संबंधित है। आपको याद रखना है, अलग अलग भोपे होते हैं, जैसे पापू जी के भोपे होते हैं वो रावणता वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं और फड़वाचन करते हैं। उसी प्रकार जो है देवनारायण के भोपे होते हैं जो जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, गोगा जी के भोपे होते हैं वो डेरू वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। तो फड़वाचन से संबंधित कौन हो जाएंगे? भोपे। तो कौन फड़वाचन करते हैं? भोपे फड़वाचन करते हैं। निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो लोक नाट्य शैली नहीं है। यहाँ पर ध्यान दिया करो, कभी भी एग्जाम होना तो यहाँ है या नहीं है क्या लिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाता है मित्रों। तो नहीं है, लोक नाट्य शैली नहीं है, तो क्या डाडी नहीं होगी। अब क्या करोगे आप, मान लो यहाँ पर शैली, तो ऐसे पढ़ लोगे कि लोक नाट्य शैली है, तो फटाफट से आप पहला ऑप्शन दिखेगा स्वांग, तो है भाई, फटाफट आंसर लगा के आगे निकल लोगे आप, तो क्या हो जाएगा? गलत। तो आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ने और फिर जवाब देना है। मतलब आते हुए भी आपको प्रश्न गलत हो जाता है और नहीं की जगह आपने गलत पढ़ लिया, सत्य असत्य गलत पढ़ लिया, तो ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ लिख सकता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है साक्षर। क्या कहलाता है मित्रों? साक्षर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कहाँ है? तो आपको बताना है जसनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वह कहाँ पर है। तो जसनाती जो संप्रदाय उसकी प्रधान पीठ है कत्रियासर में। तो आपको याद रखना है कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है कत्रियासर, बीकानेर में। ठीक है ना मित्रों। अगला प्रश्न, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो 1938 में दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। किसने? त्रिलोक चंद्र माथुर ने। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि राजस्थान में हर एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप लोग, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ दोस्तों आपके झालावाड़ कोटा में विस्तृत है। कहाँ पर? झालावाड़ कोटा यानी कि हाड़ौती में। कभी कभी हाड़ौती भी आ जाता है। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन का संबंध होगा दोस्तों बेंगो किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच कमीशन किससे? बेंगो किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर हो जाएगा गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों चंद्रभागा जो पशु मेला है वह झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। इसी को दोस्तों सुरंगा मेला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुरंगा मेला भी कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये लीजिएगा मित्रों, विशल देव रासो किन बातरो काव्य है? मतलब विशल देव रासो है वह कौन सी बात का काव्य है, मतलब किस रस का काव्य है आपको बताना है कि प्रेम रस है, प्रकृति रस है, वीर रस है, भक्ति रस है, किस टाइप का काव्य है? तो ये हो जाएगा प्रेम काव्य। किस टाइप का है? विशल देव रासो दोस्तों प्रेम काव्य है। क्या है? प्रेम काव्य है, आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, और इसमें किसका वर्णन है? इसमें दोस्तों विग्रहराज और जो है राजमती, विग्रहराज और राजमती के प्रेम विवाह का वर्णन इसमें है। किसमें? विशल देव रासो में। इसके रचयिता कौन है? तो नरपति नाल जो है विशल देव रासो के रचयिता है। कौन है? नरपति नाल जो कि इसके रचयिता है। और इसमें आपको याद रखना है कि विग्रहराज चतुर्थ और राजमती के प्रेम कहानी है इसमें। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का त्यौहार दोस्तों बूंदी में मनाया जाता है। कजली तीज का और भी अन्य नाम है, इसको बोलते हैं सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज,
और दोस्तों इसको कजली तीज भी कहा जाता है। और ये कब मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों? बूंदी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। बूंदी जिले की बड़ी फेमस है दोस्तों। और आपको बता दूं जयपुर जिले की भी एक फेमस है दोस्तों, जिसको बोलते हैं छोटी तीज या हरियाली तीज। वो श्रावण शुक्ल पक्ष में तृतीया में आती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। वो दोस्तों जयपुर की फेमस है। ठीक है ना? चलो मैंने दोनों तीजें बता दी आपको, नोट कर लेना, आप कहीं कहीं लिख लिया करो इन चीज़ों को। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। तो भारत गौरव रेल पर्यटन का उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। मनोहर टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र मनिहारी क्या है? किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आपको बताना है कि जो मनोहर टिब्बा है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये इसलिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक गैस के भंडार है यहाँ पर। क्या? प्राकृतिक गैस के भंडार है। और ये कौन सी जगह पे पड़ता है मनोहर टिब्बा? कौन से जिले में? जैसलमेर में। जैसलमेर में और भी है, रामगढ़ है, मनोहर टिब्बा है, तनोट है, घोटारू है, साधुवाला है, सोनू क्षेत्र है और डांडेवाला। तो ये आप याद रखना, ये जैसलमेर के प्रसिद्ध क्षेत्र है गैस के, प्राकृतिक गैस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला चित्रकारों कमला इलायची नाम किस चित्रकला से संबंधित हो? तो कमला इलायची दोस्तों दो महिला चित्रकार है और बड़ी फेमस है। और ये क्वेश्चन बार बार में हर एग्जाम में पूछते हैं। जवाब हो जाएगा नाथ द्वारा की। तो नाथ द्वारा की दोस्तों कमला इलायची फेमस है। आपको याद रखना, कमला इलायची कहाँ की फेमस है? नाथ द्वारा की। ठीक है ना मित्रों? चलो अगला प्रश्न, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? उसके विवाद में राजपूतों में राजनीतिक उथल पुथल जो है उत्पन्न कर दी थी। तो जो कृष्णा कुमारी है, ये कृष्णा कुमारी रहने वाली कहाँ की थी ये पूछा है आपसे। विवाह वगैरह विवाद नहीं पूछा है। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो ये किस राज्य की थी? उदयपुर की थी। उदयपुर नहीं आए कभी कभी तो मेवाड़ आ जाएगा। तो मेवाड़ या उदयपुर आए तो आपका जवाब ये हो जाएगा एकदम सटीक। तो आपको याद रखना है मित्रों, जो कृष्णा कुमारी है ये उदयपुर के महाराजा कौन थे, महाराणा कौन थे? भीम सिंह जी की पुत्री थी। महाराणा भीम सिंह जी जो उदयपुर के राजा थे उनकी पुत्री थी, जिसकी प्रथम सगाई कहाँ पे हुई थी? जोधपुर के जो महाराजा थे दोस्तों भीम सिंह के साथ इनकी क्या हो गई थी? प्रथम सगाई। क्या हुई? प्रथम सगाई हो गई। द्वितीय सगाई कहाँ पर हुई? जयपुर के राजा जगत सिंह द्वितीय के साथ। तो दोस्तों ये विवाद बन गया और तगड़ा लड़ाया वगैरह हुआ, महासंग्राम हो गया दोस्तों। आगे वो क्वेश्चन भी बताएंगे कि क्या कैसे हुआ युद्ध। चलिएगा अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच की जो भूमि के उसको क्या कहते हैं? भोराट। याद करने की ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। भोकुंगा, भोकुंगा, भो से तो बोराट, कु से कुंभलगढ़, ग से गोगुंदा। तो भोकुंगा याद रखना। तो बोराट, कुंभलगढ़, गोगुंदा, बीच में क्या आ गया? बोराट आ गया। ऐसे याद रख लो भाई। देखो अपने याद रखने की, अपने ऐसे याद रखना का, आप भी ऐसे याद रख सकते हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी पूजा जाता है? जहार पीर के नाम से पूजा जाता है गोगा जी महाराज को। किसको? गोगा जी को। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों आपके पास और भी क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ कुल मिलाकर के 82 क्वेश्चन। ठीक है ना? आप ध्यान से पढ़ो बस। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी हो जाएगा मंडन। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी है मंडन। तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे पूछ ले कि रणकपुर मंदिर है दोस्तों पाली में, कहाँ पर? रणकपुर मंदिर है पाली में, इसका प्रमुख शिल्पी कौन है? कभी पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए रणकपुर मंदिर पाली के प्रमुख शिल्पी कौन है, तो देपाक होगा। यदि आपसे पूछ ले कि हवा महल है जो जयपुर में, तो उसके शिल्पकार कौन है, तो उसके शिल्पकार या प्रमुख स्मारक कौन है उसके, तो वो हो जाएंगे लालचंद। कौन? लालचंद हो जाएंगे हवा महल के शिल्पकार। आपसे पूछ ले कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आबू में, उसके कौन है, तो वहाँ के अलग अलग हो जाएंगे दोस्तों। जैसे कि वहाँ के अलग अलग मंदिर है, 5 मंदिर, कितने मंदिर है वहाँ? अलग अलग बहुत सारे मंदिर है। उसी प्रकार बिम्बल वसई जो यहाँ के एक मंदिर है, कौन सा? बिम्बल वसई मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर में। तो बिम्बल वसई के जो
शिल्पकार है वह कीर्तिधर है। लूण वसई के कौन है? स्वबंदेव। उसी प्रकार आपसे पूछे कि चंद्रमहल जो जयपुर में, इसके प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? याकूब। और अल्बर्ट हॉल है दोस्तों जयपुर में, इसके हैं स्टीवन जैकब। कौन? स्टीवन जैकब है अल्बर्ट हॉल के क्या क्या तो वो हो जाएंगे शिल्पकार। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। आप लिख लो, आप लिख रहे हो ना, कमेंट कर दो मुझे कि सर हम लिख रहे हैं, साथ के साथ लिखोगे ज़्यादा याद होगा। आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार कौन है? आदिकाल जो चारण शैली है इसके रचनाकार आपको बताना है, तो हो जाएंगे वज्रसेन सूरि। क्या? वज्रसेन सूरि इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कहाँ पे बोली जाती है? हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो 4 जिलों में बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ऑप्शन में केवल कोटा बूंदी है, तो ये अपना सही होगा। बारा झालावाड़ में भी बोली जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है तेरापंथी संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है? भीकण जी। कौन है? इस तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक है भीकण जी, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है, तो आपको बताना है। तो सालर दोस्तों, ये घास नहीं पाई जाती है। आपको याद रखना है ये कहाँ पाई जाती है? जो 450 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है सालर। जबकि सेवन, धामन, करड़ ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख घासें हैं। अगला प्रश्न आपके लिए पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है इसका भी जवाब। तो सुंदा माता मंदिर जालोर में है। कहाँ पर है? जालोर में। मनसापूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर में है। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में, जबकि ये वाला गलत हो जाएगा। सावित्री माता जो मंदिर रोपवे है ये आपके कहाँ है? पुष्कर में है। कहाँ? पुष्कर अजमेर में। ठीक है मित्रों, ब्रह्मा जी के मंदिर के पास में ये खतेथर गंदरी, इसको छोड़ दीजिए आप। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? मरु राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में। वैसे आप सोच रहे होंगे कि सर मरु राष्ट्रीय उद्यान तो सर बाड़मेर में भी है, हम फिर जैसलमेर क्यों लगाएं? दोस्तों ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो जैसलमेर में, थोड़ा कम क्षेत्रफल जो है वो बाड़मेर में। यदि जैसलमेर बाड़मेर दो ऑप्शन एक साथ बता दें कि स और द, तो आपका वो सही होता फिर, है ना। केवल और केवल यहाँ पर एक ऑप्शन चॉइस करना हो तो फिर आपको जैसलमेर ही करना पड़ेगा। समझ गए आप बात को? चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, वेली कृष्ण रुक्मणी रचना किसकी है? रचनाकार कौन है इसका? वेली कृष्ण रुक्मणी इसके रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है, इसका रचनाकार हो जाएंगे पृथ्वीराज राठौड़। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाँ, यह पूछा गया है यहाँ पर कि इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो राजस्थान में कौन सी बोली नहीं बोलते? हाड़ौती भी बोलते हैं, मेवाती भी बोलते हैं, बागड़ी भी बोलते हैं। अवधी बोली दोस्तों राजस्थान में नहीं बोली जाती। अवधी कहाँ बोलते हैं? यूपी में बोलते हैं, अयोध्या में। कहाँ पर? जो भगवान राम की जन्मस्थली है यूपी अयोध्या में दोस्तों अवधी भाषा बोली जाती है, हमारे राजस्थान में नहीं बोलते हैं। अगला प्रश्न, काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से काली मृदा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होती है? तो कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक मक्का होती है? तो उदयपुर मेवाड़ में होती है। तो उदयपुर संभाग है, यहाँ सर्वाधिक मक्का होती है, आपको याद रखना। जिले की बात करें तो आपके हो जाएगा उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में सर्वाधिक मक्का होती है। अगला प्रश्न आपके लिए, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? जो कला प्रेमी थे दोस्तों सावंत सिंह, तो सावंत सिंह का संबंध किस जिले से है? तो सावंत सिंह का संबंध हो जाएगा किशनगढ़ से। किससे है मित्रों? किशनगढ़ से। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। तो राजस्थान राज्य में वन नीति कब लागू की गई? तो राजस्थान राज्य में वन नीति लागू की गई 2010 में। कब? 2010 में, फरवरी 2010 में।
अगला प्रश्न, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती है? तो बोरला जो आभूषण होता है वो शरीर के किस भाग में पहनती है? सिर में पहनती है बोरला आभूषण। बनास नदी का उद्गम होता है, आपको बताना है, बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों में जो है आपके बनास नदी का उद्गम होता है, ये भी आपको याद रखना है। बरखान है, तो बरखान क्या है मित्रों? तो बरखान जो है रेत के टीले हैं, आपको याद रखना है क्या है? बरखान जो है एक टाइप के रेत के टीले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रखड़ी और टोटी क्या है? रखड़ी और टोटी आपसे पूछा गया कि रखड़ी और टोटी क्या है? तो महिलाओं के जो गहने होते हैं वो होती है रखड़ी और टोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता के धूल कोट कहते हैं? तो निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूल कोट भी कहते हैं? तो धूल कोट कहते हैं आहाड़ को। निम्नलिखित में से किस सभ्यता के जो है धूल कोट कहते हैं? मेजा बांध बनाया गया है, तो मेजा बांध कहाँ पे बनाया गया है मित्रों? तो कोटारी नदी पे बनाया गया है, भीलवाड़ा में दोस्तों, कोटारी नदी के ऊपर मेजा बांध बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर कि मेज नदी दिख रही तो मेज नदी के ऊपर मेजा बांध होगा। नहीं दोस्तों, मेज नदी के ऊपर नहीं, कोटारी नदी के ऊपर है, भीलवाड़ा में। ठीक है, अगला प्रश्न, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी, कौन से वर्ष में? दोस्तों कंवर सेन जी के द्वारा जो नहर की शुरुआत की गई थी वो 1948 में की गई थी, ये भी आप कृपया करके याद रखें। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी से आपको आगे भी पढ़ाऊँगा और पहले भी पढ़ाया है दोस्तों। सर्वाधिक जो है इस नंबर लाने की गारंटी, सर्वाधिक जो सिलेक्शन की गारंटी हम आप लोगों को देते हैं। बस विश्वास रखो और आप हमारे साथ जुड़े रहो अंत तक, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती और जब तक आप ये पूरी वीडियो को नहीं देख लेते हो। आप देख भी लो तो दोबारा से वीडियो को रिवाइज कर लिया करो, आधा घंटे में कुछ नहीं जाता मित्रों, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है ताम्रयुगीन। गणेश्वर ताम्रयुगीन संस्कृति का क्या है? महत्वपूर्ण स्थल है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना धर्म स्थल बनाया है? जवाब होगा जाम्बोजी। क्या होगा? जाम्बोजी। अगला प्रश्न है, मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नादाय दोस्तों गोराधाई को कहा जाता है। मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहा जाता है? गोराधाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। प्रथम जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2012-13 में प्रथम जेंडर बजट आया था। कब? 2012-13 में जेंडर बजट आया था पहला। तो पहला याद रखा करो हर चीज। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? तो जवाब हो जाएगा 1950 में। ठीक है, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं 4 जिले, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है। तो उन्हें किसने परिभाषित किया गया है ये आपको बताना है, सभी के सभी विद्यार्थियों को। चलो बताओ फटाफट। तो उन्हें परिभाषित किया गया था अलाभित या असुविधाग्रस्त समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित में, ये क्वेश्चन अब दोबारा नहीं आएगा, आप इसे छोड़ सकते हो। राजस्थान क्रिकेट धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित है? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि धनंजय दर्जी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है मित्रों? तो सेवर में है। कहाँ? सेवर भरतपुर में। सेवर भरतपुर में हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? सूरतगढ़, गंगानगर में। कहाँ दोस्तों? 2 कृषि फार्म है गंगानगर में, एक तो सूरतगढ़ गंगानगर में और एक आपका जेतसर गंगानगर में, पर सबसे बड़ा की बात करें तो सूरतगढ़ गंगानगर वाला होगा।
समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? CBEO। कौन होता है? CBEO। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी बनी है जो राजस्थान से संबंधित है। तो कौन बनी है? तो वो बनी थी कैप्टन शिवा चौहान। कौन? कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो बाबा मगरा द्वीप जो है खबरों में रहा, वो कहाँ पर है? तो वो जयसमंद झील में है। कहाँ पर है मित्रों? जयसमंद झील में हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजस्थान में किस खेल खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो बताइए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री से सम्मानित किया चुका है? बताइए। तो ये हो जाएगा एथलेटिक्स। क्या? एथलेटिक्स। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो को आरंभ किया गया था। तो मिशन निर्यातक बनो इसको कब प्रारंभ किया गया था? तो मिशन निर्यातक बनो इसको प्रारंभ किया गया था 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था अशोक गहलोत जी की सरकार में। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? जवाब हो जाएगा 1965 में। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र साबित होंगे मित्रों, ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहो। जितने भी राजस्थान के RPSC, RSMSS भी, आपके अन्य JVNL वगैरह या आपके जो भी एग्जाम होते हैं राजस्थान के मायने, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। CET बहुत ही इंपॉर्टेंट, लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक, यानी कि यही बात बता रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं ना आपको ऐसी तैयारी करवा रहा हूँ, एक एग्जाम नहीं, आप राजस्थान के हर एक एग्जाम को फोड़ सकते हैं। सांस्कृतिक संस्थान राजस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल दोस्तों उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2010 में अवनी लेखरा द्वारा पदक जीते गए। अवनी लेखरा द्वारा पदक जीते गए आपके क्या हो जाएंगे? 2 पदक जीते गए 2010 में। क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। आप सोच रहे हो सर 2010 का क्यों करवा रहे हो? आ जाता है भाई। राजीव गांधी डिजिटल योजना कब शुरू की गई थी? तो राजीव गांधी डिजिटल योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में है? तो अंबिका माता का मंदिर किस जिले में? तो वो हो जाएगा उदयपुर में। उदयपुर में अंबिका माता मंदिर कहाँ पर? जगत उदयपुर में। कहाँ? जगत गांव उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्ट्रा हिंदी 22 का आयोजन स्थल था। ओस्ट्रा हिंद 22 का जो है आयोजन स्थल था, तो हो जाएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य या राज्य नृत्य की बात करें तो वो हो जाएगा घूमर नृत्य। कौन सा? घूमर नृत्य हो जाएगा। इसको छोड़ दो आप, इसको याद। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल कहाँ पर स्थापित किया गया है मित्रों? जवाब हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान RTI कौन सा? RTI, ठीक है। राजस्थान RTI अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? बताओ, फटाफट से जवाब दे दो। इसका जवाब हो जाएगा 10 तो भाग है, 29 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम डिजिटल अक्कायु राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो बताइए, इसका जवाब क्या होगा? बीकानेर होगा। राजस्थान का प्रथम डिजिटल अक्कायु राजस्थान में किस स्थान पर है? तो होगा बीकानेर में। कहाँ पर होगा मित्रों? बीकानेर होगा। तो रेट वाले विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ाई कर लो भाई, है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। चलो अगला प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है? धौलपुर में होगा बीबी जरीना का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? जालोर जिले का शुभंकर हो जाएगा भालू और रीछ। जालोर जिले का शुभंकर कौन सा है? भालू यानी कि रीछ। अगला प्रश्न,
ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? तो सीमा सुरक्षा बल से। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है सीमा सुरक्षा बल से। अगला प्रश्न, ISIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया 1975 में। कब दिया गया? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। राजस्थान में जो संसदीय सचिव होता है मित्रों, उसको शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री। कौन दिलाते हैं? मुख्यमंत्री दिलाते हैं। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है ना। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा कुड़की गांव में। कहाँ पर? कुड़की ग्राम पाली में दोस्तों मीराबाई का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन राजस्थान के ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे बलवंत सिंह मेहता ने। तो राजस्थान के ऐसे पहले व्यक्ति थे बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पादन के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? जवाब हो जाएगा राजसिको। तो निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पादन के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? राजसिको। तो दोस्तों ये मैंने सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। आप चाहे दोस्तों लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, या आप दोस्तों CET की तैयारी कर रहे हो, आप LDC की करो, या आप पटवार की करो, वीडियो की करो, पुलिस कांस्टेबल की करो, या आप राजस्थान में चाहे जिसकी एग्ज़ाम की तैयारी करो, RS की करो, SI की करो, मैं हर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। और दोस्तों मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए सीधे एग्ज़ाम में टपकने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाने की कोशिश करो ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, आपको भी फ़ायदा हो सके। दोस्तों आप दूसरों का भला करोगे तो खुद का ज़रूर भला होगा। किसी न किसी दिन आपको किसी न किसी रूप में फ़ायदा जरूर होगा। दोस्तों दूसरों का हेल्प करने से खुद को ही फ़ायदा मिलेगा। चिंता मत करो, ऐसे मत सोचो, कंपटीशन बढ़ जाएगा। वीडियो को शेयर किया करो, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक किया करो, कंजूसी मत किया करो, और कमेंट करके मुझे बताया करो कि सर वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है ना, थोड़ा आपका भी फर्ज बनता है कि आप बताया करो कि आप वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा लग रहा है, क्या है, मतलब जो भी आपको लगता है ना वो आप कमेंट कर दिया करो बस। धन्यवाद मित्रों, इसी समय कल फिर मुलाकात करते हैं आपसे। जय हिंद दोस्तों।